जुलाई 2025 में दिल्ली के रहने वाले 40 साल के रियल एस्टेट एजेंट मोहित को जिम में अचानक कार्डियक अरेस्ट आ गया। 2025 में ही फरीदाबाद के रहने वाले 35 साल के पंकज की जिम में एक्सरसाइज करते समय मौत हो गई। वजह हार्ट अटैक। ऐसे ही गाजियाबाद के 26 साल के कपिल को जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी जान नहीं बच पाई। ऐसी एक घटना महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी हुई। यहाँ भी जिम में वर्कआउट के दौरान कंवलजीत सिंह बग्गा नाम के एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, उनकी मौत हो गई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यही नहीं, फेमस टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी जिम में एक्सरसाइज करते समय गिर गए थे। 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ऐसा ही कुछ फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के साथ भी हुआ। उन्हें भी जिम में कसरत करते समय सीने में दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां 21 सितंबर 2022 को उनका निधन हो गया। यानी आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक ये खतरा दबे पांव सबको शिकार बना रहा है। ये सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। लगभग हर महीने इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और आपने भी गौर किया होगा कि जिम में एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट क्यों आ रहा है? इसकी वजह क्या है? क्या स्टेरॉइड के कारण ऐसा हो रहा है? ये जानेंगे फिटनेस एक्सपर्ट सुमित दुबे से। साथ ही हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर क्या होता है, किन कारणों से कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक आ सकते हैं, और सबसे जरूरी सवाल कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो ऐसे में आप उस मरीज की जान कैसे बचा सकते हैं, ये जानेंगे डॉक्टर ऋषि लोहिया से। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं कड़क हेल्थ। बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स मेजरली लिया जाता है। सबसे बड़ा रीजन है वो है जल्दी गोल अचीव करना। अगर मान लो कि अगर आप अगर बॉडी बिल्डिंग में हो या फिटनेस में हो और आप चाहते हो सही तरीके से मसल गेन करना, वो फिजिक पाना, उसमें लगते हैं 2-3 साल 4 साल विथ लॉट ऑफ एफर्ट, और सब कुछ अगर सही करते हो इतना टाइम लगता है। वो सेम चीजें स्टेरॉइड्स के हेल्प से आप अगले 6 महीने 7 महीने में अचीव कर सकते हो। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो फिजिक जो चाहते हैं, हम जो फ्रेम चाहते हैं, वो सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं। मसल ग्रोथ, राइट, मसल गेन, तो वो मसल गेन जो 4 साल लगेंगे वो आप अगले 8-9 महीने में 6 महीने में आप अचीव कर सकते हो। स्ट्रेंथ जो आप देखते हो कि चेस्ट मारना और डेडलिफ्ट और स्क्वाट, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आता है, तो वो स्ट्रेंथ नॉर्मली डेवलप नहीं हो सकता, बहुत टाइम लगता है। वो स्ट्रेंथ भी जल्दी मिल जाती है, राइट। इसका रिकवरी, अभी अगर आप वर्कआउट करते हो तो हमने अगर मैं अपनी बात करूं, आप लोगों की बात करूं, हम थोड़ा सा वर्कआउट अच्छे से करते हैं तो रिकवरी में 24 घंटे 48 घंटे मतलब लग जाता है, 1-2 दिन रिकवर करने में। स्टेरॉइड्स लेने से रिकवरी भी थोड़ी जल्दी हो जाती है। आप चाहते हो मसल रिटेन करना, साथ में फैट परसेंटेज कम करना, मसल्स को रिटेन करना है और फैट परसेंटेज कम करना है, वो चीजें नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत लगता है, उसके बाद भी वो नहीं कर पाते हम। और स्टेरॉइड के हेल्प से वो चीजें बहुत मतलब से बहुत आसान हो जाता है, बट काफी बेहतर, काफी फायदा हो जाता है। आपको मैं बहुत बढ़िया दिखूंगा तो ये सारा कुछ मैं कंपटीशन, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेल पाऊंगा, तो ये सब कुछ जो अपीयरेंस है, ये वाला सारा फायदा है। नुकसान तो बहुत ज्यादा है। जो भी ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं तो सबसे मेजर काम करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन को आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा बूस्ट कर देते हैं। तो जब भी आप ये स्टॉप करते हो तो आपकी बॉडी नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन बनाना ही बंद कर देता है, बहुत कम कर देता है। बहुत ही अच्छे, मेरी बिल्ड बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, मैं बहुत हेवी लिफ्ट कर रहा हूँ, इट डज नॉट मीन कि मैं बहुत फिट हूँ। मेरा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बहुत फिट है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। तो बहुत सारे रीजन, जैसे एक बहुत बड़ा रीजन होता है बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स, बिकॉज ऑफ प्री वर्कआउट, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कॉफी, कैफीन, राइट। ये ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा ऊपर जा रहा होता है इनका, राइट। और वो दूसरा कि उसमें वो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहते। जितने भी लोग जो प्रो जिम वाले हैं, जो प्रो मतलब जिनका गोल है कि आज मुझे 240 का ये मारना है, स्क्वाट्स मारना है, मुझे 300 केजी का डेडलिफ्ट मारना है, वो सुनना ही नहीं चाहते।
राइट, दिस इज नंबर वन, सुनना ही नहीं चाहते। वो हर दिन उनका मेन गोल होता है अपीयरेंस, मसल स्ट्रेंथ। वहां पे हार्ट हेल्थ काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। नंबर वन रीजन इज योर बीपी। बीपी बहुत ज्यादा सूट होता है, हाई बीपी की दिक्कत इसमें सबको होती है। सेकेंड इज कि जैसे स्टेरॉइड के यूज से और इन सब चीजों से जो होता है ना कि उनके काफी बार ना स्किप हार्ट रेट भी होता है। बहुत बार वो हार्ट पे उतना फोकस नहीं करते। जैसे ये लोग बहुत बार कार्डियो, जो नॉर्मल कार्डियो होता है, जैसे 1 घंटे वॉक करना, 1 घंटे वॉक करना, राइट, या ट्रेडमिल पे 20-25 मिनट वॉक करना, इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर भी मार रहे हैं। बहुत सारे हार्ट फ्रेंडली चीजें हैं वो नहीं करते हैं। क्लियर है, फोकस एक जैसा होता है। तो भले ही मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा दिख रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग दिख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है हार्ट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है। तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है इसमें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रीजन वही है कि अगर आप केवल वो देख रहे हैं, केवल आप किसी के फिजिक को देख के ये बार बार जज करें कि बहुत फिट है, तो कहीं ना कहीं जजमेंट ही गलत है। जिम जाने वाले लोग स्टेरॉइड्स क्यों लेते हैं और इससे क्या नुकसान होता है, ये तो आपने जान ही लिया। अब डॉक्टर ऋषि लोहिया से जानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, ये हार्ट अटैक से कैसे अलग है, और किसी को कार्डियक अरेस्ट आने पर उसकी जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें अचानक हार्ट काम करना बंद कर देता है। आपको पता है जैसे हार्ट या हृदय पूरे बॉडी को ब्लड पंप करके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। अब अचानक से जब हार्ट पंपिंग करना बंद कर देता है तो नेचुरली ब्रेन और बाकी वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता और कुछ ही सेकंड से मिनटों में ये जानलेवा साबित हो सकता है। अब एग्जैक्टली कार्डियक अरेस्ट में होता क्या है कि जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो काम करना बंद करके जो हार्ट है वो इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर सकता है। कार्डियक अरेस्ट के काफ़ी कारण होते हैं। जो सबसे कॉमन जो कारण पाया जाता है वो हार्ट अटैक है। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो इसके कारण एक बॉडी के अंदर अरिथमिया या एबनॉर्मल हार्ट रिदम तैयार होती है जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में इफेक्टिवली हार्ट बिल्कुल ब्लड पंप नहीं कर सकता और इवेंचुअली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। हार्ट अपना काम करना रोक देता है और इसके कारण पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बंद होकर इंसान बेहोश हो जाता है। और कुछ सेकंड्स में अगर पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले या बाय स्टैंडर्ड से CPR या बेसिक लाइफ सपोर्ट ना मिले तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। सो देखिए, जब हम हार्ट अटैक कहते हैं तो अगर हार्ट की धमनियों में यानी आर्टरीज या ब्लड वेसल्स में कोई ब्लॉक के कारण अगर ब्लड सप्लाई सफिशिएंट ना हो, अचानक से बंद हो जाए, तो हार्ट के कुछ एरिया को ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसे हार्ट अटैक कहते हैं। अब हम कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो टेक्निकली ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी वायरिंग सिस्टम का चैलेंज है। जब इस वायरिंग सिस्टम में कोई चैलेंज आता है, अगर कोई कारण से ब्लड सप्लाई कम होने के कारण, बॉडी के सोडियम पोटेशियम के लेवल्स चेंज होने के कारण, ऑक्सीजन कम होने के कारण या कोई भी रीजन से अगर वायरिंग सिस्टम का कोई चैलेंज आता है और इफेक्टिवली हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बंद कर देता है तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक का एंड रिजल्ट होता है जिससे इंसान की जान जाती है और ये मेडिकल इमरजेंसी है। सबसे इम्पोर्टेंट है पहले तो हम मदद के लिए बुलाए। सो हमें आसपास और किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए और इमीडिएटली कार्डियक एम्बुलेंस या हॉस्पिटल कॉल करके, कार्डियक हॉस्पिटल कॉल करके एम्बुलेंस के लिए अप्रोच करना चाहिए। सेकेंड चीज़, जब तक एम्बुलेंस अवेलेबल होती है हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट करना होता है। BLS आप इंटरनेट पे या फिर बेसिक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के कोर्सेस अटेंड करके इसको एकदम साइंटिफिकली कोई करेक्ट तरीके से सीख सकते हो। बट अगर इन शॉर्ट अगर बताना है तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में CPR किया जाता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसके अंदर सीने के अंदर स्टर्नम में हमारा जो चेस्ट बोन होता है उसके लोअर 1/3 को हम हर मिनट में 100 से 120 बार कॉम्प्रेस करते हैं। इससे क्या होता है कि हार्ट कॉम्प्लेक्स और रिलैक्स होता है, जिससे कि जब तक कि मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल ना हो हम हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्रेन को और बाकी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन का सप्लाई मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट CPR करते करते हमारा यही होना चाहिए कि पेशेंट को नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाए ताकि उन्हें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मिल सके। चलते चलते फिटनेस एक्सपर्ट से ये भी जान लेते हैं कि दिल के मरीजों को कौन सी एक्सरसाइज
नहीं करनी चाहिए? ब्रिस्क मतलब नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, हल्का फुल्का ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेडमिल पे बहुत तेज नहीं दौड़ेंगे, बाहर भी बहुत तेज नहीं दौड़ेंगे, राइट? जंपिंग जैक या कोई HIIT कोई ऐसा वर्कआउट नहीं करेंगे जिसपे बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ रहा है, थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा चलेगा, क्लियर है? उसी तरीके से सबसे खतरनाक होगा कि जो बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और ऐसे बड़े सारे वर्कआउट होते हैं जिम में, जहां पे हम ना 1-2 सेकंड 3 सेकंड के हम अपना सांस भी ब्रीथ को होल्ड करते हैं। इन सब चीजों से बिल्कुल बचना। जैसे होता है ना, हम ऐसे करके ना हम होल्ड करते हैं 2 सेकंड और फिर वापस आते हैं। तो जब भी हेवी लिफ्टिंग से बचना होगा, मॉडरेट, और इट डज नॉट मीन उनको वर्कआउट नहीं करना चाहिए। वो मॉडरेट स्ट्रेंथ के साथ, मॉडरेट वेट के साथ वर्कआउट करें। आप सारे वर्कआउट कर सकते हो मॉडरेट वेट के साथ, हेवी लिफ्ट नहीं करना है, सांस रोक के वर्कआउट नहीं करना है, ठीक है? और ये जितने भी कार्डियो वाले वर्कआउट है, ये भी आपको एक्सट्रीम नहीं करना है। आई मीन यू कैन नॉट थिंक ऑफ साइकिलिंग, बहुत स्पीड में साइकिलिंग करना या बहुत तेज भागना, तो इन चीजों को अवॉइड करना है। मॉडरेटली सारे वर्कआउट कर सकते हैं। तो सुना आपने, स्टेरॉयड शरीर के लिए कितने खतरनाक हैं, इसलिए बॉडी बिल्डिंग में इनका इस्तेमाल न करें। एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें और आराम करें ताकि आपका मसल गेन बरकरार रहे। और अगर आपके आसपास किसी को दिल का दौरा पड़ता है या फिर कार्डियक अरेस्ट होता है, तो डॉक्टर के द्वारा बताए गए तरीके से मरीज को CPR दें, क्योंकि इससे आप उसकी जान बचा सकते हैं। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है, तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल ID पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।